नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छात्र आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। सीजेपी ने कहा लोकतंत्र की जीत हुई, सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मानी। प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार ने सभी मांगे मानी, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी की प्रक्रिया। राहुल बोले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष का बयान। अखिलेश ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा यह इस्तीफा ने इनकलाब है। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे सपा के सांसद और प्रतिनिधिमंडल। छात्रों के आंदोलन में दिया समर्थन। सांसद ने शब्दों में कहा हम छात्रों के साथ। बदायूं में कार और तेज रफ्तार दूध की गाड़ी में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। उन्होंने पोस्ट कर कहा पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम से कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सरकार और सीजेपी के डेलीगेशन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तीसरे दौर की बातचीत के बाद सीजेपी की सभी मांगे सरकार ने मान ली और साथ ही सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष राका के साथ बातचीत हुई। इसके बाद प्रेस के जरिए ऐलान किया गया कि उन्होंने कहा आज कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी पहली मांग मान ली गई। सौरभ दास ने कहा कि दूसरी मांग आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मांग पर भी सहमति जताई है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली। जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि 15 जून से शुरू हुआ स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एन्यूमेशन चरण 24 जुलाई को पूरा हो गया। इस दौरान 20,000 बूथ लेवल के अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता सत्यापन किया।
महेंद्रगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रामविलास शर्मा का जन्मदिवस कार्यकर्ताओं ने सेवा और सामाजिक सरोकार के साथ मनाया। जन्मदिन को समाज सेवा के रूप में समर्पित करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में संयोजक एवं भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने बताया कि जन्मदिवस पर अवसर पर सबसे पहले श्रमिक चौक पर श्रमिक साथियों के साथ केक काटा गया और मिठाइयाँ वितरित कर खुशियाँ साझा की गई। आज हरियाणा की राजनीति की चलती फिरती यूनिवर्सिटी अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसे हमारे बड़े नेता आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जो अनेक बार हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रहे, अनेक बार हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी का जन्मोत्सव है। और आज उनके कार्यकर्ताओं ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके उनका जन्मदिन मनाया है। उसी श्रृंखला में आज इस श्री गोपाल गौशाला बूसियावाली महेंद्रगढ़ में कार्यकर्ताओं ने श्रमदान करके और कार्यकर्ता में गौशाला में जो कार्य करने वाली लेबर या श्रमिक साथी हैं उनके साथ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया है। ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। खबर चंडीगढ़ से, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे देश में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके, जिसमें 32 पेपर हरियाणा में लीक हुए। हमारे युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभी युवाओं में गुस्सा है कि देश में पेपर लीक हुए। लाठीचार्ज किसके ऑर्डर से हुआ और क्यों किया गया? खबर महेंद्रगढ़ से, जहां उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला नांगल चौधरी पहुंचे और जेजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने BLA-2 पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जनता की मदद से अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही। पार्टी की तरफ से BLA-1 और BLA-2 जो नियुक्त करे गए और जिनने SIR की इस पूरी प्रक्रिया में अपना सहयोग भी दिया है और सहयोग के साथ साथ मॉनिटरिंग करने का भी काम किया है। आज उसी चरण में नांगल चौधरी विधानसभा के BLA-2 साथियों की बैठक है। और आज आपने अखबार में, टीवी के माध्यम से भी देखा होगा कि लगभग 33 लाख से ज्यादा लोगों का वोट प्रदेश में कटा है। खबर अंबाला से, जहां हरियाणा रोडवेज यूनियन ने साझा मोर्चे के परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास का घेराव किया। इससे पहले पूरे हरियाणा से रोडवेज कर्मचारी बस स्टैंड के पास इकट्ठा हुए। वहां से हाथों में बैनर लेकर मंत्री अनिल की बीच कोठी की तरफ निकल पड़े, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री अनिल जी के निवास पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगाए गए थे। लेकिन यूनियन रोडवेज के कर्मचारी इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि उन्होंने कुछ नहीं समय में सभी बैरिकेड उखाड़ फेंके और आगे बढ़ने लगे। लेकिन शास्त्री कॉलोनी के गेट बंद होने के कारण वह अंदर नहीं जा सके। कर्मचारी साझा बैनर के नीचे पूरे प्रदेश का रोडवेज का डिपो यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज माननीय परिवहन मंत्री को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि रोडवेज विभाग के अंदर चालक, परिचालक, मैकेनिकों की भारी कमी है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सरकार एक तरफ तो ये कहती है हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार मैं तो बेरोजगार को रोजगार दे रही है और यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर की कमी के कारण जो वर्तमान में ड्राइवर और कंडक्टर काम कर रहे हैं उनको ऊपर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ रहा है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार प्रदूषण कम करने के नाम पे जो इलेक्ट्रिक बसें लेकर के आई है। शीघ्र होगा वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी अंबाला में आया है और हम मंत्री जी को अवगत करवाना चाहते हैं। ज्ञापन देकर ये जो हमारी भारी समस्या बनी हुई है, इससे पहले भी बीजेपी की सरकार के मंत्रियों ने हमारी मांग मान चुके हैं कि आपकी मांग जायज है, लेकिन लागू धरातल पर एक भी नहीं हुई है। तो आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी आया हुआ है और अनिल विज को हम ज्ञापन देकर अपनी मांगों की समस्या के बारे में समाधान करवाने के लिए हम ज्ञापन देंगे। आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी यही डटा हुआ है और फिर भी मंत्री जी ने आज हमारी सुनवाई नहीं की,
तो साझा मोर्चा मीटिंग करके और इससे भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। आज प्रदेश का हजारों में कर्मचारी एकत्रित होके माननीय परिवहन मंत्री के आवास पर यहाँ अपना गुस्सा और रोष के प्रकट करने आया है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है और जब से अनिल विज मंत्री बने हैं, रोडवेज के कर्मचारियों में काफी खुशी थी, उन्होंने लड्डू भी बांटे। तो आज हमारे कोई मांग मुद्दे हैं, उनको संभालने वाला कोई कैबिनेट का अच्छा मिनिस्टर बना है, लेकिन बड़ी विडंबना से कहना पड़ रहा है। खबर आपको अंबिकापुर से बताने जा रहा है। युवती का छत विच्छत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। महामाया पहाड़ पर पेड़ से यह शव लटका मिला है। आपकी जगह युवती का शव लटका मिला है। शव से तेज दुर्गंध उठने के बाद मौके पर पहुंचे लोग सूचना पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू की है। कोतवाली क्षेत्र से यह पूरा शव को बरामद किया गया है। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां युवती का छत विच्छत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल शव की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर रायपुर से, जहां CGPSC पर्चा लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू कर दी। राजधानी स्थित सेंट्रल जेल बंद CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ कोर्ट ने प्रोटेक्शन वारंट जारी किया। FD ने उन्हें PMLA विशेष अदालत में पेश करेगी और पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड की मांग भी कर सकती है। अंबिकापुर के कमलेश्वर थाना क्षेत्र के टिकरापुर गांव में खेत की जुताई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खेत में काम कर रहे समय ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक सुरेंद्र तिग्गा ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही कमलेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को ट्रैक्टर से नीचे बाहर निकलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर सुकमा से, जहां कोंटा विकास खंड के एरोबर ग्राम सभा में कथित अवैध चर्च निर्माण, बिना अनुमति प्रार्थना सभा और कथित धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। ग्राम सभा में बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रार्थना सभा, शंघाई सभा या अतिरिक्त धार्मिक गतिविधियों का आयोजन नहीं आयोजित होने की प्रस्ताव पास किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना आवश्यक अनुमति प्रार्थना स्थलों का संचालन किया जा रहा था और बाहरी लोगों की आवाजाही से लोगों का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा था। भिंड जिले के नेशनल हाईवे 552 पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहां अर्टिगा कार और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हादसा उमरी थाना क्षेत्र के खेरा श्यामपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे 552 पर हुआ। जबलपुर के इंदिरानगर बिलपुरा की होनहार कबड्डी खिलाड़ी मानसी सैनी ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। गाडरवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में मानसी ने प्रथम स्थान हासिल किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से भी नवाजा गया। तो सबसे पहले मैं झारखंड खेलने गई थी, सब चूने नेशनल खेलने गई थी। उसके बाद मैं एक के बाद अलग अलग जगह खेलने गई थी। अभी हमारे गाडरवाड़ा में जो नेशनल चैंपियनशिप और स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ स्टेट में हमारा प्रथम स्थान लगा था और वहाँ मुझे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला था। तो सारे नेशनल, मतलब ऐसे तो कई मैचेस में रही हूँ, लेकिन नेशनल में 4 बार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ, कप्तान रह चुकी हूँ। बहुत खुशी हो रही है हम सबको, पूरे नगर वासियों को। ये बिलपुरा में रहते हैं, बिलपुरा इंदिरानगर में छोटा सा नगर है हमारा, इस क्षेत्र की बेटी है ये। हम सबको ये लगता है और हम लोग इसको बचपन से देख रहे हैं। ये छोटी सी थी जब से 7-8 साल से, जब से इसके पापा मम्मी ने इसको मेहनत करवाई और इसका भी लक्ष्य था कि मैं भी मेहनत करूं।
और ये आगे बढ़ी है और हम सब चाहते हैं पूरे नगर में इसका नाम रोशन हो और अच्छे से अच्छा पूरे पनागर विधानसभा से लेकर पूरे जबलपुर में ये अपना नाम रोशन करे हमारे देश का। विदिशा शहर में कोचिंग छात्रों के साथ मारपीट की घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों का शहर के प्रमुख चौक चौराहों से जुलूस निकाला गया। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करना और बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना है। एक स्वर्णकार कॉलोनी का एक प्रकरण आया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ को मारपीट की जा रही थी। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया था। इसमें एफआईआर भी पंजीबद्ध की गई और इसमें गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है। शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी के मंडला मार्ग पर शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सक्का गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें टक्कर की पूरी घटना कैद हुई है। ये 2 जन आए हैं। ये 2 जन आए हैं। ये 2 जन आए हैं। हजारीबाग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की। पिछले 2 महीने से भारत सरकार के सीआई पोर्टल की मदद से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 140 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन ट्रैक कर बरामद किए गए। शनिवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर में सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। मोबाइल कब बुलाया था और कब मिला? मेरा मोबाइल 1 साल पहले बुलाया था और 1 साल के बाद मिला है। 1 साल से ज़्यादा ही दिन हो गया है, 1 साल बाद मिला है। कौन सा मोबाइल बुलाया था? मेरा था सैमसंग A14 5G फ़ोन था। क्या उम्मीद थी मिलने का? तो उम्मीद था, क्योंकि ऑफलाइन भी हम कंप्लेंट दर्ज कराए थे थाना में और ऑनलाइन भी हम पोर्टल में दर्ज करवा दिए थे। तो मोबाइल जो था सर्विलांस पे था, ट्रैकिंग पे था। मेरे को मैसेज भी आ रहा था 3-4 महीना से कि आपका मोबाइल जो है वो रात में ऑन कोई कर रहा है, जो भी पर्सन को लिया था वो। आज 25 तारीख को 25 जुलाई को हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप देख रहे हैं कि जितने भी व्यक्तियों का जिला में हमारे पास जो रजिस्टर्ड था, इसमें से स्टोलन मोबाइल है, जो लूटा हुआ मोबाइल है या चोरी गया या खो गया, इस तरह की मोबाइलों की बरामदगी के लिए हमने CIR पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। उसमें ऑपरेशन भरोसा के तहत हम लोग इसमें जितने भी मोबाइल बरामद की हुई है उनके उन सबों को हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बुला के उनके जो रियल ओनर हैं उनको बुला के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कार्य में हमारे हजारीबाग जिला पुलिस के विभिन्न थाना के पदाधिकारीगण, हमारे टेक्निकल टीम जो है काफ़ी एक्टिव रही। बहुत दिन हो गया, आज भी नहीं है, 4-5 साल से ज़्यादा हो, 5 साल से ज़्यादा हो। 5 साल से ज़्यादा हो गया और अभी मिल रहा है तो क्या चला? खुशी है, अभी क्या करेंगे इसका, डब्बा पहले से ले लिए आप, इतना समय नहीं लगना चाहिए। छोटी सी मोबाइल के लिए इसमें सब व्यवस्था है, तुरंत होना चाहिए था। 8 दिन 7 दिन। आपका मोबाइल कैसे गुम हुआ? और गुम नहीं हुआ, चोरी होता है वहाँ, गुम कहाँ होता है? कहाँ चोरी? बाजार जाना हम छोड़ दिए। मोबाइल आपका भुला गया था? जी सर। अगर आपको मिली है तो आपको कितनी खुशी हुई और कब भुलाई? बहुत। उसके बाद आपने क्या किया भुलाने के बाद? सर मेरा मोबाइल तो भुलाया था नवंबर में ही। उसके बाद सबसे पहले तो जिस दिन बुलाया उसके अगले ही दिन हम थाना में कंप्लेन किए थे। पूरा भरोसा ही उठ गया था कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे थाना के जो भी साहब सब हैं वो उन्हीं सब का देन की वजह से आज मोबाइल हमको मिला। हजारीबाग में JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हजारीबाग में अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्र छात्राओं ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध भर्ती और निष्पक्ष मूल्यांकन की मांग उठाई है।
खबर गयाजी से, जहां जिला प्रशासन, पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 187 मामलों में जब्त 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध देशी विदेश शराब, महुआ स्प्रिट और बियर को नष्ट कर दिया है। डोभी चेक पोस्ट स्थित उत्पाद विभाग परिसर में न्यायालय और जिला अधिकारी के आदेश पर जेसीबी से शराब की खेत जमींदोज की गई। 24/7/26 को समाहर्ता महोदय गया के आदेश के अनुसार के आलोक में कुल 187 थाना कांडों, जिसमें पुलिस थाना कांड 40, रेल थाना का 21, मद्य निषेध थाना 2 थाना कांडों के 126 के में जब्त शराब का विनष्टीकरण किया गया। इसमें विदेशी शराब की कुल मात्रा 18,265 लीटर, बियर 2581 लीटर, देसी शराब 3563 लीटर, स्प्रिट 4519 लीटर, महुआ फूल 1388 किलोग्राम विनष्ट किया गया। खबर कानपुर से, जहां बर्रा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने साइबर व जीएसटी फर्जीवाड़े के मामले में 25,000 रुपए के इनामी आरोपी अंचित को गिरफ्तार किया। आरोपी पर फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन और जीएसटी रिफंड क्लेम कराने का आरोप है। बर्रा थाने में अप्रैल माह में एक बड़े साइबर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया था, जिसमें कि अभी तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अंचित जो है इन पे 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। 2 महीने से पुलिस को इनकी तलाश थी। इनको कल बर्रा पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि जो पूर्व में गिरफ्तार इनके ड्राइवर सतीश हैं, उनके साथ उनके परिवार की आईडी का इस्तेमाल कर इन्होंने आगरा में अपने अधीन 3 फर्म बनाई, जिस पर ये साइबर फ्रॉड का पैसा लेते थे और साथ ही में जो जीएसटी फ्रॉड की जो कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। वह स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसका समय दोपहर 12:25 निर्धारित किया गया। इस दौरान सीएम योगी जिले को 688 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर बड़ी सौगात देंगे। जिले के लिए वो कल सौगात भी देंगे, तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे और कोई न कोई अच्छा संदेश, सुखद संदेश मैनपुरी के लिए दे के जाएंगे। ये मैनपुरी का सौभाग्य। कल वो उसी की तैयारी के विषय हम माननीय विधायक जी आदरणीय रामदेव जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता जी और सभी प्रशासन के अधिकारियों के साथ ये निश्चित रूप से कल की चर्चा भी है। कल की तैयारियों के बारे में विस्तृत समीक्षा भी की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों को उत्सुकता है, कौतूहल है और ऊर्जा के साथ कल व्यापक संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रह करके आदरणीय। खबर औरैया से, जहां एवा कटरा पुलिस ने एआई जनरेटेड फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी रजनीश और निशा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की कूट रचित व भ्रामक तस्वीर फेसबुक पर आईडी से पोस्ट कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 356, 2 आईटी एक्ट की तहत धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर एटा से, जहां समान शिक्षा अधिकारों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। धरना स्थल पहुंचकर दिव्यांगों, छात्रों और अभिभावकों और समाज सेवियों ने समान शिक्षा अधिकार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की है। एसएसपी साहब, एडिशनल एसपी, एसडी साहब। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को ले जाने और टेम्पो, ई रिक्शा, मारुति वैन और निजी वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आरटीओ प्रवर्तन कानपुर राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में 4 टीमों ने कार्रवाई करते हुए 42 वाहनों के चालान किए, जबकि 6 वाहनों को सीज कर 4.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खबर जौनपुर से, जहां पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चौपाल में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और छात्र हितों को लेकर अपनी बात रखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार छात्रों की मांगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील है।
सरकार लगातार छात्रों के पक्ष की बात करती रही है, छात्रों के मांगों की बात करती रही है और छात्रों के आवाज को मंच देती रही है। हम लोगों ने लगातार जो आंदोलन के प्रतिनिधि हैं उन लोगों से बात की है, उन लोगों से संवाद किया है। किसी भी विपक्षी दल को इस नेगोशिएशन में घुसने का हम लोगों ने मौका नहीं दिया है। कानपुर पुलिस को कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के बड़े मामले में अहम सफलता हाथ लगी। लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी वेद प्रकाश शिवहरे को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, हमारी सरकार लगातार छात्रों के पक्ष की बात करती रही है, छात्रों के मांगों की बात करती रही है और छात्रों के आवाज को मंच देती रही है। हम लोगों ने लगातार जो आंदोलन के प्रतिनिधि हैं उन लोगों से बात की है, उन लोगों से संवाद किया है। किसी भी विपक्षी दल को इस नेगोशिएशन में घुसने का हम लोगों ने मौका नहीं दिया है और अगर छात्रों की मांग थी, जिसको सभी जो मांगे थी उनको मानते हुए, छात्रों की प्रति हमारी सरकार की संवेदना को देखते हुए, नौजवानों की संवेदना को देखते हुए, अगर हमारे जो मंत्री परिषद में शिक्षा मंत्री जी ने छात्रों की बात को मानते हुए अगर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, मुझे लगता है कि छात्रों के प्रति, नौजवानों के प्रति इससे ज्यादा संवेदनशील सरकार नहीं हो सकती है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।